नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब सीटेट का एग्ज़ाम क्योंकि 16 तारीख से होना है, 16 दिसंबर से। और आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो भी आपके पास आ गए हैं। इन द सेंस कि आज आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं। तो आपने अपने कार्ड्स जो है डाउनलोड कर लीजिए। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप उसके बारे में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप एडमिट कार्ड के बारे में वीडियो को देख सकते हैं। बाकी देखो दोस्तों, अब समय बिल्कुल बचा नहीं है। आज 12 तारीख हो गई है, 16 तारीख से पेपर है। कुछ बच्चों का तो 16 तारीख को ही होगा, कुछ का थोड़ा बाद में होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है। तो जब टाइम कम है तो हमें क्या करना है, सी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप सॉल्व करो। ज़्यादा से जितने कर सकते हो उतने। तो उसी के रिगार्डिंग 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था सी टेट का, उसका हिंदी का जो पोर्शन है 30 नंबर का, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। और इस पोर्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव से 15 नंबर की जो पेडागोजी है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। 15/15 आपके आएंगे। बस आप पॉजिटिव नेगेटिव का ही यूज़ करना, अपना दिमाग मत लगाना। बाकी रहा गद्य और पद्य, तो उसको हम पढ़ते हैं। इसका बस वही तरीका है कि आप गद्य पद्य को पढ़ें और थोड़ा सा अपनी समझ का प्रयोग करें। क्वेश्चनों के आंसर बड़े आराम से निकल आते हैं। यानी कि आराम से हिंदी में आपके 25 से प्लस नंबर आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करके। तो चलिए सिखाते हैं किस तरह से होती हैं ये चीज़ें। और बाकी भाई, अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है गौतम सीटेट क्लासेस से आप अपने सीटेट की तैयारी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि अगर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो क्लास छूट जाएगी, और क्लास छूटेगी तो फिर बहुत कुछ छूटेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन। हिंदी का पोर्शन है। पहले इसका पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है। देखो एक क्वेश्चन भी है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। ये चलो आपको सीधे सीधे मिलेगा। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। भौतिक संसार की तुच्छता, देखो ये इसका आंसर होना चाहिए। चलो बाकी अभी देखेंगे। रहेंगे हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। और पढ़ेंगे भैया आगे। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो मैंने बताया कि पैराग्राफ में क्या जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन जरूर करें। अब क्योंकि ऑन स्क्रीन पेपर होगा तो अब अंडरलाइन तो कर नहीं सकते, लेकिन ध्यान से तो पढ़ ही सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे पर हितकारी कालांतर तक पूजे जाते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ है। इसको आप कम से कम 2 बार पढ़ें। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। कौन से? जो आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे। तो देखो सेवा प्रवृत्ति की बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में, कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, वही अमर होते हैं। तो इसका सी आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे। कठोर सत्य किसे कहा गया है? भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता,
भौतिक शरीर की नश्वरता। इसका आंसर होगा भौतिक शरीर की नश्वरता, क्योंकि उसमें ये बताया कि कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से सीमित अवधि तक ही रहेंगे, यानी कि मर जाएंगे, एक टाइम में आएगा मर जाएंगे। भौतिक शरीर की जो नश्वरता है, इनकी भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। विजय पाने के लिए ये योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ को पढ़ा है उसके हिसाब से अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, ये हम कर सकते हैं निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें। सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। तो भाई इसका सबसे अच्छा है निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ये हम जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसके अनुसार ये तीसरा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। धर्म के आचरण का उद्देश्य अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। तो जिस तरह से हमने पढ़ा उससे हमें जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के हमें लग रहा है कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, क्योंकि अच्छे कर्मों की ही बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहेंगे। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, वह भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि है। तो भाई ये एक तरह से ग्रामर का क्वेश्चन है, ये आप ठीक कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। वैसे इसमें जो आपका आंसर है वो ये वाला जो है ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि आंसर सी होगा। शेष शब्दों में से भिन्न पहचानिए कि भाई ये 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से 3 शब्द एक जैसे हैं और बाकी का जो एक शब्द है वो अलग है। तो जो अलग शब्द है वो बताना। सत्यवादी, सद्गुण, सत्कर्म, सद्गति, इनमें से कौन सा है सत्यवादी, क्योंकि सत्यवादी क्या है कि किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, जबकि सद्गति, सद्गुण और सद्कर्म ये भावना, ये कर्म है, ये व्यक्ति है, ये संज्ञा है, ये भाव हैं। तो ए आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत, यानी कि निस्वार्थ का आपको क्या बताना है, आपको बताना है निस्वार्थ का विलोम शब्द। परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी, परार्थी। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वार्थी। निस्वार्थ यानी जो बिना भाव के काम करे, और स्वार्थी जो अपने स्वार्थ के लिए काम करे। तो इस तरह से इनके सारे के सारे क्वेश्चन आप अगर करेंगे पैराग्राफ कोड के बिल्कुल सही जाएंगे, कोई टफ नहीं आता है। चलिए अब हम अगला पोर्शन देखते हैं। इसमें एक कविता है। अच्छा अभी इधर भी एक क्वेश्चन रह रहा है, इसको भी पहले देख लेते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है। तो देखो भाई उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं, जो शब्द दिया गया है उसके पहले जो लगेंगे वो उपसर्ग, जो बाद में लगेंगे वो प्रत्यय। ये ढूंढने हैं। तो ये दो ग्रामर का क्वेश्चन है, अगर आपने इस पर काम किया है थोड़ा बहुत तो आप इसका सही आंसर कर पाएंगे, नहीं दिक्कत होगी। वैसे इसका आंसर बी है। अब देखो ज़्यादा बातें करने का टाइम है नहीं हमारे पास, तो हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। वही मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। सॉरी। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना आगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाएं पग हमने, हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के वाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो भाई ये एक बड़ी अच्छी सी कविता है, आप इसको 2 बार पढ़ें कम से कम, मतलब पैरा को भी और कविता को भी कम से कम 2 बार पढ़ें, तो आप आंसर कर पाएंगे और बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे। 100वां प्रश्न देखेंगे। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। चरण, नभ, पग, पद। तो देखो नव का मतलब नया होता है, चरण, पग और पद ये पैर के पर्यायवाची हैं। पैरा क्या कहते हैं ग्रामर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, वीर बहादुर हैं और भारतीय हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा सबसे पहले हम क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो आंसर भारतीय। समाज की दृष्टि से शेष कौन सा है, मिलना जुलना, अपनी अपनी, खान पान, रहन सहन। देखो ये जो हैं
तीनों एक जैसे हैं, ये अपनी अपनी ये गलत है, तो इसी को आंसर करेंगे। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने अपने पद तल से। पंक्ति में तूफान का मतलब क्या है? लड़ाइयाँ, आंधियाँ, आक्रमण या कठिनाइयाँ। बहुत सीधा से जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आई उसको हमने लात मार के भगा दिया। अंडमान से कश्मीर भारत में है। अंडमान से कश्मीर भारत में क्या है? क्रांतिकारी राज्य, निकट राज्य, दूर राज्य या बलिदानी राज्य। तो देखो अंडमान और कश्मीर एक नीचे है और एक बिल्कुल ऊपर है, तो ये कैसे राज्य हो गए? ये दूरस्थ राज्य हो गए, दूर हैं ये एक दूसरे से। अगला प्रश्न देखेंगे। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या करते हैं? शुभ कार्य करते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं। बताएं इसका आंसर भाई। शुभ कार्य करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कहीं भी जाकर क्रांति कर दो, शुभ का अच्छा काम करते हैं, और वो अच्छा काम कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हमारा क्या है? अब हमारी आ गई पैडा। और भाई देखो पैडा में आपको बता रहा हूँ, अगर आप 15/15 चाहते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अलावा कुछ मत सोचना, सिर्फ यही शब्द ढूंढना, आपके पूरे 15/15 मार्क्स आएंगे गारंटी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। चलिए, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। अब देखो मैं आपको ना भाषा कौशल के बारे में कुछ चीज़ बता देता हूँ। LSRW ये भाषा के 4 कौशल हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनके बारे में क्या? इनके बारे में 2 चीज़ें। एक तो ये क्रम से सीखे जाते हैं, दूसरा ये अंतः संबंधित होते हैं। ये ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो अंतः संबंधित होंगे, एक क्रम से सीखे जाते हैं। अब देखो भाषा कौशल एक क्रम से ही सीखे जाते हैं, तो ये तो बात ठीक है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अगर अंतः संबंधित है तो प्रभावित भी करेंगे। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल मैंने बोला। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं की जाती, ये चीज़ गलत है, तो इसी को आंसर करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए था। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव वर्ड। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, ये बात बिल्कुल सही है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। अब देखो भाषा अज्ञानता यानी कि बच्चा अज्ञान हो रहा है। त्रुटियों का मतलब इसने जो कहा कि त्रुटियों का अर्थ है अगर बच्चे ने गलती की है तो इसका मतलब कि वो बच्चा भाषा नहीं जानता, और ऐसा कोई सेंटेंस जो बच्चे की कमी बताए वो नेगेटिव होता है। त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं। मदद, क्योंकि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और ये मदद भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, मतलब त्रुटियां अगर कर दी तो क्या मतलब टीचर में कमी है? नहीं, ऐसा नहीं, तो ये बात भी ठीक है। तो आंसर कौन सा गलत हुआ? ये वाला। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चे की कमी निकाली जाए, बच्चे में गलती निकाली जाए, वो नेगेटिव होता है। 107 का तीसरा आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप इस चीज़ को जान लेते हैं कि बच्चे में गलती मतलब नेगेटिव। निम्न में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? तो भैया वही होगा जो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब प्रश्न के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसे ध्यान से लो। 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज यानी कि आपने जो प्रश्न किया उसका एक ही उत्तर होगा या 2 उत्तर हो सकते हैं, मतलब फिक्स्ड उत्तर हैं उसके। और एक होता है ओपन एंडेड, यानी आपने जो प्रश्न किया उसका बच्चा कुछ भी आंसर दे वो सही होता है, कुछ भी आंसर दे सही होता है। तो हमें कौन सा अपनाना है? हमें ये वाला अपनाना, ओपन एंडेड जो होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। इसमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। बच्चा बताएगा, 2-3 घटनाएं उसमें मुख्य हैं। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हामिद। इसका एक जवाब आया, इसको तो बिल्कुल हटा दो। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? इसने चिमटा खरीदा, इसको भी हटा दो। अब 2 आंसर हैं, या तो ये या ये। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं, तो बच्चा इसमें सिर्फ वही चीज़ बताएगा जो घटना घटी है, फिक्स है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, बच्चे की अब तो वो कुछ भी सुना देगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते और सब कुछ ठीक है। यही पॉजिटिव है। जब बच्चा फ्री महसूस करे, बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे, वही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है? बिल्कुल नहीं होती है। देखो बिल्कुल नहीं होती है, बच्चे में कमी निकाल दी, हटा दो। अनुकरण नेगेटिव होता है, हटा दो। अब ये 2 चीज़ें बची, जन्मजात होती है, अर्जित होती है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने चॉम्स्की को जरूर पढ़ा है, और चॉम्स्की कहता है
जन्मजात होती है। आंसर करेंगे। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी? जो पॉजिटिव होगी। तो सुंदर लेखन यानी कि सुलेख नेगेटिव, मानक नेगेटिव, वर्तनी नेगेटिव, शुद्ध उच्चारण नेगेटिव, बातचीत पॉजिटिव। आंसर डी। ये है पॉजिटिव नेगेटिव का कमाल। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अर्थ क्या होगा? पॉजिटिव। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अलंकार नेगेटिव, वर्णमाला नेगेटिव, भाषा का प्रभावी प्रयोग, भाषा का प्रयोग पॉजिटिव होता है, साहित्य नेगेटिव। आंसर ये है पॉजिटिव नेगेटिव। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये बात किसने कही? जो बच्चे किससे अंतःक्रिया, किससे? समाज से। समाज की बात करें तो आपके दिमाग में वायुगुस के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। आंसर आएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पॉजिटिव चीज़ है। पत्रिका ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, पाठ्य पुस्तक पॉजिटिव, समाचार पत्र ना नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों होल्ड वाले, लेकिन बाल साहित्य प्रॉपर पॉजिटिव है। आंसर कर दो। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? देखो, भाषा सीखना यानी कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, इसमें किस चीज़ का अंतर होता है? साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। दो चीज़ें बताऊंगा आपको, दोनों बिल्कुल कमाल की हैं। एक चीज़ तो ये है कि अगर मान लो आपको इन चारों में से कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप सबसे ब्रॉड चीज़ देखेंगे, परिवेश सबसे ब्रॉड है। आंसर, ये तो कहानी खत्म हो गई। आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आपको आंसर करेक्ट ही मिलेगा। दो तरीके बताता हूँ, एक बताता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा समझाता हूँ। अब समझाने में देख लीजिए, भाषा सीखना यानी कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, जब हम भाषा की लर्निंग करते हैं, भाषा का अधिगम करते हैं, भाषा को सीखते हैं, तो एक सेटअप होता है। क्या सेटअप होगा? टीचर होगा, क्लासरूम होगी, पेन पेंसिल, ये सब चीज़ें होती हैं, तब हम भाषा को सीखते हैं। एक है भाषा का अर्जित करना भाषा को, या भाषा का अर्जन करना, इसमें किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है, स्वतः होती है। तो अगर आप क्लास के अंदर बैठे भाषा को सीख रहे हैं तो भाषा की लर्निंग हो रही है, क्योंकि एक सेटअप लगा हुआ है। लेकिन कोई आपका दोस्त मान लो पंजाबी है, आप उससे घर आते जाते हो, कुछ दिनों बाद आप भी, और भाई की गल है, सब चंगा, इतना तो सीख ही जाओगे। क्या आपने कोई सेटअप लगाया? नहीं। आपका जो परिवेश था, ये परिवेश पर डिपेंड करता है। अगर आपने सहज और स्वतः भाषा सीखी है तो भाषा का अर्जन हुआ है, यानी कि ऐसा परिवेश मिला जो स्वतः था और सहज था। अगर आपने सेटअप वाला परिवेश मिला है तो आपने भाषा को सीखा है, लर्निंग की है। तो जो भाषा का परिवेश होता है वही बताता है कि भाषा का सीखना हो रहा है, भाषा का अर्जन करना हो रहा है। दोनों चीज़ें बता दी, दोनों को आप यूज करेंगे जब सीटेट का पेपर 16 तारीख के बाद देना शुरू कर देंगे। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? पॉजिटिव चीज़ को देना भाई। पोर्टफोलियो पॉजिटिव, परीक्षा नेगेटिव, प्रश्नावली नेगेटिव, जांच सूची नेगेटिव। आंसर, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह, यानी कि बच्चों को एक्सपर्ट बना रहे हो। 5 से 10 साल का बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनेगा, नेगेटिव। अक्षर नेगेटिव, ज्ञान नेगेटिव, गति नेगेटिव, अर्थ पॉजिटिव। आंसर, इससे जल्दी और कहाँ आंसर मिलेंगे भाई? एक ही जगह मिल सकते हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे? कमेंट करके बताना कहाँ मिलेंगे। चलो कमेंट में बता देता हूँ, पता कहाँ मिलेंगे? गौतम सीटेट क्लासेस पर। इसी को कमेंट कर देना, मैं खुश हो जाऊँगा भाई। देखो, मुझे खुश रखो तभी मैं अच्छे अच्छे तरीके बताऊँगा। चलिए, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉजिटिव। काव्य, अकेली कविता, अकेली कहानियाँ नेगेटिव। विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चा किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहा है, विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, मौलिक अभिव्यक्ति कर रहा है, पॉजिटिव होता है। वर्तनी पॉजिटिव, शुद्धता वर्तनी नेगेटिव, शुद्धता नेगेटिव, सुंदर लेख यानी कि सुलेख, ये भी नेगेटिव। आंसर बी। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको देंगे? पॉजिटिव चीज़ को देना। भाषा के विविध गद्य साहित्य, विविध पॉजिटिव, साहित्य नेगेटिव। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, कोई प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कोई भी व्यक्ति हो, नेगेटिव होता है। भाषा की विभिन्न रंगतें, पॉजिटिव। भाषा की विभिन्न छटाएं, पॉजिटिव। आंसर, इसमें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, खत्म करो इसे। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को पॉजिटिव काम करेंगे भाई। मातृभाषा पॉजिटिव होती है तो काम भी पॉजिटिव ही होगा। अनदेखा करना नेगेटिव, अस्वीकार नेगेटिव, स्वीकार अधिक महत्व नहीं देना। अरे जब पॉजिटिव चीज़ है तो अधिक महत्व क्यों नहीं दोगे? जरूर दो, इसको तो हटाओ। आंसर करो सी। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ महत्वपूर्ण होगी भाई। संचार माध्यमों का प्रयोग, इसमें ना तो कुछ पॉजिटिव ना कुछ नेगेटिव। अभिभावक नेगेटिव। भाषा शिक्षक, शिक्षक के बारे में तो बात करनी नहीं है, सीटेट में बस बच्चे की बात करेंगे। भाषा का समृद्ध परिवेश, पॉजिटिव होता। आंसर देख लो भाई, मैं समझता हूँ ज़्यादा देर नहीं लगी, 30 मिनट मिलते हैं आपको।
यहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी 30 मिनट से छोटा ही वीडियो बना है, बड़ा वीडियो नहीं बनाया। तो दोस्तों आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए, सीटेट जरूर क्लियर होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। और बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।